कहते हैं मेरे लिए पूरे जीवन का उत्सर्ग करने वाले मेरे प्रिय पुत्र राम, और एक दिन के लिए रुक जाओ, मुझे बात करनी है। नहीं बोले आपके ऊपर आज सायंकाल ही मुझे ये नगर छोड़ना है, अयोध्या की सीमा के बाहर जाना है, नहीं तो कलंक आपके ऊपर जो आपने 2 वर दिया है कैकेयी माता को, वो आपके रह जाएगा मस्तक पर, इसलिए जाते हैं। दशरथ जी बार बार उनका वैसे ही चला है, उठते हैं, होश आता है, फिर बेहोश हो जाते हैं, उनको दुख वो सहन नहीं होता है। अब श्री राम जी ने कैकेयी माता को प्रणाम किया, वल्कल धारण किया, और राम जी कहते हैं, कैकेयी कहती है वल्कल धारण करके जाओ, वनवासी वेश में बोला है। तो राम जी ने कहा मेरे पास वल्कल नहीं है, कैकेयी ने कहा मेरे पास है, दिया, और लक्ष्मण ने कहा मुझे भी चाहिए, उन्होंने भी धारण किया। जानकी जी कहती है कि आगे होकर उनने कहा जानकी जी ने क्या मुझे भी धारण करने चाहिए, तो उसको भी दिए। तो वल्कल धारण करने का अभ्यास नहीं है सीता जी को, राम जी लेके जाते हैं और उनको खुद शिक्षा सिखाते हैं। एक कक्ष में जाकर आते हैं, यहाँ पर अब तक वशिष्ठ जी थे और दूसरे मंत्री सुमंत्र इत्यादि शांत थे, अब क्रोध में आ गए और उन्होंने कहा, वाल्मीकि रामायण में है, कहा दुष्ट कैकेयी संभल जाओ। अब सुनाते हैं कैकेयी को, और उनके नेत्रों से आंसू छलक गए। बिहेव कैकेयी, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, तुम मर्यादा का उल्लंघन कर रही हो, सारे कुल को तुमने कलंकित कर दिया। और इस कैकेयी के बारे में हमारे रामायण के कथाकार कहते हैं, कैकेयी की स्तुति करते हैं, कैकेयी को अच्छा बताते हैं। बिल्कुल गलत बात है। अध्ययन करना चाहिए, जब तक वाल्मीकि का अध्ययन नहीं करेंगे ये गुत्थियां सुलझने वाली है नहीं। कोई अपनी मर्जी से कुछ भी कथा करेगा तो थोड़ा ही। आपको कल कथा में बताया था, कथाकार 3 किस्म के होते हैं, एक होगा विद्वान, एक होगा अविद्वान, जो पढ़ा बड़ा नहीं, अपनी मर्जी से कुछ भी बोल रहा, अब जो जैसा इधर उधर का मसाला मिक्स किया और बोलते गया। अविद्वान रहेगा वो आपको भ्रमित करेगा, विद्वान रहेगा कथा वक्ता तो आपको संभ्रमित करेगा, चकित करेगा। भाई उसकी कथा सुन के आपको अच्छा लगेगा और ज्ञान मिलेगा, और संत के हृदय से आप सुनोगे तो आपको कथा तृप्त करेगी। ज्ञानेश्वर महाराज ने कथा सुनाई, तुकाराम महाराज की कथा से ऐसा आपको बताया। पंढरपुर में एक संत थे, सिर्फ 3 अभंग पर कथा, 3 अभंग पर कीर्तन करते थे, पर उनके कीर्तन में लाखों की संख्या में लोग आते थे और सबके मन पर वो बात असर करती थी। तो हमारे ऐसे झूठे कलंकित कथाकार इस कैकेयी की स्तुति करते हैं। इन प्रकरणों को पढ़ा नहीं, इसीलिए पढ़ना ही नहीं चाहते, अध्ययन किए नहीं और बैठ गए व्यासपीठ पर। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे शास्त्रों के हिसाब से ही कथा करनी चाहिए, नहीं तो घर में बैठो बोलना, हाँ घर में बैठना चाहिए उनको। कोई बोला भाई, किसी ने बोला 33 करोड़ देवता होते, उनको बोलो 200 बताओ, 200 बता नहीं सकते। पूरा अध्ययन जरूरी है, नहीं तो बैठना नहीं चाहिए। बहुत ऊंचा स्थान है, बहुत यहाँ के नियम बहुत कठोर है, गलती माफ नहीं है, कुछ भी आप बोल नहीं सकते अपने मर्जी में आया वो। चलिए अब कथा में। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, तुमने राजा को धोखे में रखकर कैकेयी भी है मर्यादा का उल्लंघन कर रही हो। तुमने राजा को दशरथ को धोखे में लेकर एक काम किया तुमने, पर अब यहाँ पर अपने पावर का इस्तेमाल करना चाहते थे गुरु वशिष्ठ जी। इस वो चित्रकूट की बात है, बाद में देखेंगे। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर अपने पावर का इस्तेमाल वशिष्ठ जी कर रहे हैं। बोले अगर तुम नहीं मानोगी तो मैं ये कहूँगा, भरत आने के बाद कहूँगा भरत को, और वो मेरी बात मानेगा। भरत को बोलूँगा तुम राजगद्दी पर मत बैठो, और सीता जी को इस सिंहासन पर बिठाकर इसका राज्य में रहेंगे हम। बलकल धारण नहीं कर सकती। तो सुमंत्र भी कहते हैं मैं जानकी को इस दृश्य में देखना नहीं चाहता, उनको पूर्ण अलंकार इत्यादि सब मिलने चाहिए। और सीता जी ने वल्कल धारण नहीं किया, पूर्ण अलंकार वगैरह धारण करके वहाँ से जाएगी। और
वशिष्ठ जी ने भी कहा कैकेयी संभल जाओ, नहीं तो भरत से कहूँगा तुम राजा मत बनो, गद्दी पर सीता जी को बिठाएंगे। कैकेयी मर्यादा में नहीं रहोगी तो ऐसा होने वाला है। सीता जी सिंहासन पर बैठेगी और इस धरती का पालन करेगी, वलकल नहीं नए वस्त्र धारण करके ही यहाँ से उसको आना पड़ेगा। तब वशिष्ठ आई और वशिष्ठ मुनि शांत हुए। लक्ष्मण ने प्रणाम किया, सुमित्रा माँ से गए। अब उधर चलो, राम जी ने बोला था लक्ष्मण जी को जाओ अपनी माँ से जाके अनुमति लेके आओ। लक्ष्मण गए, प्रणाम किया सुमित्रा माँ को। माँ ने मस्तक पर हाथ फेरा और कहा आज लक्ष्मण, आज संसार में तुमसे धन्य कोई नहीं है। क्यों? तुमको दोनों की सेवा करने का मौका मिल रहा है। इन 14 वर्षों में कभी अयोध्या का स्मरण नहीं करना, मेरा भी स्मरण नहीं करना। माँ कह रही है, देखो क्या करिए, तुम्हारी माँ सीता और पिता राम हैं, जहाँ दोनों निवास है वहीं अयोध्या है। याद रखना, अपने घर में अगर भगवान की योग्य प्रकार से सेवा, भगवान के लिए अच्छा स्थान आपने दिया, बड़े बड़े महल बन गए पर भगवान को सीढ़ी के नीचे में स्थान दे दिया, ऐसा गलत काम नहीं करना। तो भगवान के लिए अच्छा व्यवस्था और अच्छा उनके लिए समय भी उनके लिए होना चाहिए। तो अयोध्या बनते हुए आपका देर नहीं लगेगी, आपका घर गोकुल बनते हुए देर नहीं लगेगी। तो सर्वोत्तम उपदेश दिया यहाँ पर। ऐसा ही उपदेश महाभारत में कुंती माता ने दिया है, पुत्रों को उपदेश दिया है। मैं ये चीज़ कभी नहीं भूल सकती कि हमारी बहू को, द्रौपदी को, उसके वस्त्र को जिसने हाथ लगाया है वो जिंदा नहीं रहने चाहिए, उनको उनका पर्याप्त दंड मिलना चाहिए, पीछे नहीं हटना। ऐसा उपदेश दिया है कुंती माता ने, वो कभी तो भी पढ़ना चाहिए। देखो शरीर तो कभी भी जाना है, कितना भी रखने का प्रयास करोगे जाने वाला ही है, पर अपनी कीर्ति हमेशा रहनी चाहिए। हमारा भगवान के नाम हृदय में नाम पहुंच जाना चाहिए। नहीं, इसने जी कर दिखाया, इसीलिए कैसे तो भी जी के क्या फायदा है। तो वनवास भेज रही है लक्ष्मण को। अच्छा, दूसरी बात, वो माँ वनवास भेज रही है, लक्ष्मण का वनवास मांगा नहीं था और पिकनिक के लिए नहीं भेज रही है, सेवा के लिए भेज रही है। इसको ध्यान रखना। इस देश में कैसी माताएं रही होगी उसका विचार करना। ये देश ऐसी स्वतंत्र नहीं हुआ, बलिदान दिया गया। एक परिवार ने मलाई खाई, बाकी दूसरे क्रांतिकारियों को भुलाया गया, ये गलत बात है। अरे जिसने भी अपने प्राणों का उत्सर्ग किया भारत माता के लिए, सबको याद करना चाहिए। हाँ, सबको याद करना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ लोगों को याद किया और दूसरों को साइड कर दिया। इस प्रकार का स्वार्थीपना नहीं होना चाहिए। तो आज इस देश को इस प्रकार की माताओं की आवश्यकता है, सुमित्रा माता जैसी, कि कैरियर बाद में, पहले देश के लिए 1 वर्ष सेवा करो, बाद में अपना कैरियर देखना। या नहीं तो कम से कम हमारी संस्थाएं हैं हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, महीने में कम से कम 2-4 घंटे तो भी हम निकालते हैं क्या? सबने निकालना चाहिए। नहीं तो अब हम स्वार्थी हो गए। हमारे ये भूमि के प्रति भी हमारे कर्तव्य है, भारत माता के प्रति कर्तव्य है, ये संस्थाओं के बारे में कर्तव्य है। ये हेगड़ेवार जी ने क्या सोचा था? हाँ, 4 जनों को लेके आरएसएस की स्थापना की। कैसा हमारे हिंदुओं के ऊपर इतने अत्याचार 1925 में उन्होंने देखे। और कितनी, एक स्पष्ट बात बताता हूँ, पाकिस्तान से जितनी गाड़ियाँ आ रही थी, एक भी इंसान वहाँ पे बच के नहीं आ रहा था। हमारे इधर का एक व्यक्ति ने बताया, तो पूरा